नमस्कार, मैं हूं महादेव रेमठ और आज हम अटल बिहारी वाजपेयी की कविता निर्माणों के पावन युग में कविता का अध्ययन करेंगे। इस कविता में कवि आज के विज्ञान युग में चरित्र विकास कितना महत्वपूर्ण है यह बताने की कोशिश की है। चरित्र विकास के साथ साथ मानव के अंदर अच्छे गुणों की आवश्यकता है। हम भौतिक साधनों के पीछे न भागकर शाश्वत विकास के प्रति आगे बढ़ना चाहिए। यह संदेश इस कविता के द्वारा कवि हमें देना चाहते हैं। आज विज्ञान युग में अनेक नित्य नवीन आविष्कार हो रहे हैं। यह आविष्कार मानव कल्याण के लिए आवश्यक है। मानवता की भावना बनाए रखने के लिए जो भौतिक साधन हम बना रहे हैं उनका उपयोग मानव के लिए और प्राणियों के लिए आवश्यक है। अगर इसका उपयोग मानव और प्राणियों के लिए नहीं होगा तो उनका उपयोग ही नहीं है। इसलिए हमारी ऊपर ये जिम्मेदारी है कि वसुंधरा का ध्यान रखते हुए इसके संवर्धन के लिए हमें कोशिश करना आवश्यक है। और उसी के साथ साथ हमें कवि यह भी बताना चाहते हैं कि नित्य नवीन निर्माण करते करते चरित्र विकास भी उतना ही महत्वपूर्ण है। तो चलो हम देखते हैं निर्माणों के पावन युग में। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री और लोकप्रिय कवि अटल बिहारी वाजपेयी का जन्म 25 दिसंबर 1924 को मध्य प्रदेश में हुआ और उनकी मृत्यु 16 अगस्त 2018 को हुई। एक ऐसे सिद्धहस्त कवि है जिन्होंने आशावाद को महत्व दिया, चरित्र विकास को महत्व दिया। उनकी अनेक ऐसी कविताएं हैं जैसे निर्माणों के पावन युग में, जैसे गीत नया गाता हूँ, चलो दिया जलाए। इस प्रकार की कविताओं में कवि यह बताना चाहते हैं कि हमें चरित्र विकास के साथ साथ शाश्वत विकास की आवश्यकता है। उनकी कविताएं महज एक पंक्ति नहीं तो जीवन जीने का एक नया संदेश हमेशा देती है। उनकी कविताओं के द्वारा कवि हमें हमेशा अपने चरित्र विकास के प्रति सचेत रहना आवश्यक है बताते हैं। उनकी कविताओं में ओजस्विता, प्रखर ऐसी राष्ट्रभक्ति देखने के लिए मिलती है और उसके साथ साथ हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा भी उनकी कविताओं से मिलती है। निर्माणों के पावन युग में हम चरित्र निर्माण न भूले, स्वार्थ साधना की आंधी में वसुधा का कल्याण न भूले। नए शब्द निर्माण, रचना, पावन, पवित्र, युग, इतिहास का बड़ा कालमान, चरित्र, व्यक्तित्व, आचरण, स्वार्थ साधना, अपने मतलब की पूर्ति करना, वसुधा, पृथ्वी, कल्याण, भलाई। आज का हमारा युग विज्ञान युग है। वैज्ञानिक अनुसंधान के साथ नित्य नवीन उद्योग भौतिक साधनों का विकास हो रहा है। आज मानव इस पवित्र अवसर पर सिर्फ अपने विकास और उन्नति की नई मंजिलें तय कर रहा है, लेकिन अपने आचरण के प्रति उसका ध्यान नहीं है। व्यक्तित्व के अच्छे गुणों के साथ नए अनुसंधान करते समय हमें वसुंधरा का संवर्धन भी आवश्यक है। उसके प्रति भी हमें सचेत रहना आवश्यक है। मानव जाति के कल्याण की ओर हमें देखना चाहिए, ऐसे कवि हमें कहना चाहते हैं। अगर यह प्रकृति हमें नव निर्माण की प्रेरणा देती है और इस प्रकृति का संवर्धन करने से ही हमें नव निर्माण की प्रेरणा मिलती है और मानव जाति के कल्याण के प्रति हम आगे बढ़ते हैं। माना अगम अगाध सिंधु है, संघर्षों का पार नहीं है, किंतु डूबना मजदारों में साहस को स्वीकार नहीं है। जटिल समस्या सुलझाने को नूतन नवसंधान न भूले। नए शब्द अगम, अपार, अगाध, अथाह, सिंधु, समुद्र, सागर, संघर्ष, कठिन परिस्थितियां, मजेदार, लहरों के बीच, साहस, हिम्मत, जटिल, पेचीदा, सुलझाना, जटिलता दूर करना, नूतन, नया, अनुसंधान, खोज। यह संसार सागर के समान अथाह है, विशाल है। हमारे जीवन में भी आए दिन अनेक प्रकार की विपरीत परिस्थितियां सामने आती है। एक साहसी व्यक्ति जिस प्रकार से अपने प्रयत्न से मजेदार से लहरों को काटता हुआ किनारे पर आता है, उसी प्रकार हमारे संसार में भी आने वाली हर समस्या के समाधान के लिए नित्य नए अनुसंधान खोज की आवश्यकता है। अनुसंधान में मानव कल्याण की भावना आवश्यक है। नित्य नए खोज करते समय हमें हमेशा मानव कल्याण की ओर सोचना चाहिए। निर्माणों के पावन युग में हम चरित्र निर्माण न भूले, स्वार्थ साधना की आंधी में वसुधा का कल्याण न भूले। हमारे जीवन में नए अनुसंधान के साथ प्रकृति की सुंदरता, शाश्वतता कायम रखने के लिए कोशिश होनी चाहिए।
हम प्रकृति के भक्षक न होकर रक्षक बनकर सुंदरता को कायम रखना आवश्यक है। ये जीवन एक बार ही मिलता है और इस जीवन को सार्थक बनाए रखने के लिए एक केयर टेकर के समान हमें वसुंधरा का ख्याल रखना चाहिए। आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए हमें कुछ आदर्श बनकर उनके सामने खड़े होना चाहिए ताकि वे भी हमारा आदर्श ले सके। शील विनय आदर्श श्रेष्ठता तार बिना झंकार नहीं है। शिक्षा क्या स्वर साध सकेगी यदि नैतिक आधार नहीं है। कीर्ति कौमुदी की गरिमा में संस्कृति का सम्मान न भूले। नए शब्द शील, अच्छा चरित्र, विनय, नम्रता, आदर्श, अनुकरणीय वस्तु, व्यक्ति, श्रेष्ठता, उत्तमता, झंकार, झन झन का स्वर, साधना, सिद्धि करना, नैतिक, नीति संबंधी, कीर्ति, यश, कौमुदी, चांदनी, गरिमा, महत्व। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि अटल जी कहते हैं कि संगीत निर्मित के लिए अनेक वाद्यों की आवश्यकता होती है, वीणा के झंकार के लिए अनेक तारों की आवश्यकता होती है। उसी प्रकार अच्छा चरित्र, नम्रता, जीवन के आदर्श और श्रेष्ठतम गुणों की आवश्यकता से मानव का व्यक्तित्व बनता है। परिपूर्ण गुणों से ही मानव आदर्श मानव कहलाया जाता है। एक पत्ते को पेड़ नहीं कहा जा सकता। पत्ते शाखाओं से युक्त हरे भरे पेड़ का अपना एक महत्व होता है। यदि किसी व्यक्ति में नैतिक आदर नहीं है तो उसकी शिक्षा किसी काम की नहीं होती। पढ़ा लिखा ज्ञानी व्यक्ति अमानवता के कार्य करता है तो उसके ज्ञान का कोई मतलब ही नहीं है। इसलिए हमारा नैतिक अधिकार आवश्यक है, वही हमें मानव कल्याण की ओर ले जाता है। यश कीर्ति के चकाचौंध में हमें अपनी संस्कृति का सम्मान नहीं भूलना चाहिए। भारतीयता मानवता की पहचान को कायम बनाए रखना आवश्यक है। निर्माणों के पावन युग में हम चरित्र निर्माण न भूले, स्वार्थ साधना की आंधी में वसुधा का कल्याण न भूले। आज हम नए अनुसंधान से भौतिक साधनों के पीछे भाग रहे हैं। हम सब में आज आगे बढ़ने की होड़ लगी है। हमारी स्वार्थी वृत्ति चुप न रहकर स्वार्थ साधने के लिए कार्य करती रहती है। इससे सत चरित्र का नुकसान होता है। इस विज्ञान युग में, पवित्र युग में नए आविष्कारों के साथ चरित्र निर्माण भी आवश्यक है। अपने स्वार्थ के पीछे न भागकर पूरे मानव जाति के कल्याण के लिए हमें कार्य करना आवश्यक है। आविष्कारों की कृतियों में यदि मानव का प्यार नहीं है, सृजनहीन विज्ञान व्यर्थ है, प्राणी का उपकार नहीं है। भौतिकता के उत्थानों में जीवन का उत्थान न भूले। नए शब्द आविष्कार, नए खोज, सृजनहीन जिसमें नवनिर्माण न हो सके, व्यर्थ, निरर्थक, भौतिकता, सांसारिकता, भौतिक साधन, उत्थान, उन्नति। विज्ञान और आविष्कार का महत्व बताते हुए कवि अटल बिहारी वाजपेयी जी कहते हैं कि अगर जिन आविष्कारों से मानव जाति को कोई लाभ नहीं है, प्राणी मात्र को कोई लाभ नहीं है, उस आविष्कार का कोई मतलब ही नहीं है। मानव ने जिन भौतिक साधनों की निर्मित की है, उसका अगर मानव को या प्राणियों को कोई उपयोग नहीं है तो वह विज्ञान और आविष्कार दोनों ही व्यर्थ है। भौतिक विकास के साथ मानव के जीवन का भी विकास आवश्यक है। मानवता, सत चरित्र और नैतिकता के आधार पर शाश्वत विकास आवश्यक है। अगर हम नए अनुसंधान कर रहे हैं, उसमें मानवता के गुण आवश्यक है, जन कल्याण की भावना आवश्यक है और हमें जीवन में लोगों के दुखों को दूर करने के लिए एक प्रकार की आंतरिक प्रेरणा आवश्यक है, ताकि हम उनके दुखों को दूर करके नए अनुसंधान का महत्व लोगों के सामने रख सके। निर्माणों के पावन युग में हम चरित्र निर्माण न भूले, स्वार्थ साधना की आंधी में वसुधा का कल्याण न भूले। इस विज्ञान युग में मानव का चरित्र सबसे महत्वपूर्ण है। स्वार्थी व्यक्ति अपने बारे में ही सोचता है, उसका कार्य मानवता के खिलाफ होता है। इसलिए स्वार्थ के पीछे न भागकर हमें पूरे मानव जाति के विकास के लिए कार्य करना आवश्यक है। हमारे चरित्र निर्माण ही हमारा एक मकसद होना आवश्यक है, हमारा उद्देश्य होना आवश्यक है। अगर हम चरित्र निर्माण कर सकते हैं तो आगे आने वाले जीवन में हमें लोगों के प्रति एक प्रकार की गहरी आस्था निर्माण होगी, जो लोगों को एक मार्गदर्शक के तत्व पर हम खड़े हो सकेंगे। इस प्रकार इस कविता के द्वारा कवि अटल बिहारी वाजपेयी जी हमें आदर्श व्यक्तित्व का महत्व बताते हुए जन कल्याण का महत्व
हमारे सामने रखा है। धन्यवाद।